हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ETC ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करेंगे साइन अप फॉर्म के बारे में। आज इसमें हम साइन अप फॉर्म टेस्ट करेंगे, उसकी वैलिडेशंस टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमने जो फॉर्म्स में वैल्यूज सबमिट करी हैं वो डैशबोर्ड पे करेक्टली विजिबल हो रही हैं या नहीं। और देन उसके बाद हम साइन अप फॉर्म के टेस्ट केसेस को चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मेरे पास ये एक साइन अप फॉर्म है जिसमें मेरे पास फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड और मेरे पास एक सबमिट बटन है। हमारे पास सबसे पहला स्टेप मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि हमें लॉग फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करके चेक करना होता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम में फिल करूँगी जॉन एंड देन मैं लास्ट नेम में फिल करूँगी जेम्स एंड उसके बाद मैं फ़ोन नंबर में फिल करूँगी 120 एंड देन उसके बाद मैं ईमेल में फिल करूँगी john@gmail.com। देन उसके बाद मैं पासवर्ड में फिल करूँगी 123 एंड देन कंफर्म पासवर्ड में 123। मैं फॉर्म की सारी वैल्यूज़ को फिल कर दिया है और देन उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। फर्स्ट नेम की मेरे पास वैल्यू आ गई जॉन, लास्ट नेम की मेरे पास वैल्यू आ गई है जेम्स एंड फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया 120 एंड ईमेल मेरे पास आ गया john@gmail.com। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमने जो भी फॉर्म की वैल्यू सबमिट करी है वो यहाँ पे करेक्टली विजिबल होनी चाहिए। समटाइम ऐसा हो जाता है कि डेवलपर ये गलती कर देते हैं कि वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में ही सेम वैल्यूज़ गेट करवा लेते हैं। इससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नेम की वैल्यूज़ हमने फॉर्म में फिल करी हैं वही आनी चाहिए और जो लास्ट नेम में फिल करी हैं वही वैल्यूज़ आनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यूज़ शो नहीं करवाई हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यूज़ यहाँ पे शो नहीं करवाई हैं और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं दैट कि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ क्यों नहीं शो करवाई हैं। उसके बाद हम जब करेंगे बैक टू साइन अप बटन को। हमारे पास यहाँ पे बैक टू साइन अप बटन है। इसे हम चेक करना है कि ये हमें डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करवा रहा है या नहीं। इसे हमने इसके बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे बैक टू साइन अप बटन। देख पा रहे हैं कि मैं साइन अप फॉर्म पे सक्सेसफुली वापस आ गई हूँ। उसके बाद हमारे पास होता है कि हमने वैलिडेशन चेक करनी है फॉर्म की। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि हम जब फॉर्म को एम्प्टी फिल करके डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या वैलिडेशंस आती हैं। मैंने इसे फिल कर दिया तो मेरे पास फर्स्ट नेम की वैलिडेशन आ गई है। उसके बाद मेरे पास लास्ट नेम की वैलिडेशन आ गई। लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस। दीज आर ऑल द वैलिडेशंस जो मेरे पास आ गई हैं। मैं इसे एक एक करके फिल करूँगी। मैंने फिल कर दिया है जॉन एंड उसके बाद मैंने फिल कर दिया है जेम्स। हमारे पास फ़ोन नंबर की 2 या 3 तरह की वैलिडेशंस हो सकती है जो कि हमारे क्लाइंट रिक्वायरमेंट की तरफ से हो सकती है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी वैलिडेशंस लगाई हैं करंटली। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है 1 2 3 एंड देन मैंने उसके बाद इसे सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो मैं देख पा रही हूँ मेरे पास वैलिडेशन आ रही है कि फ़ोन नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, क्योंकि फ़ोन नंबर क्या है 10 डिजिट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एक और वैलिडेशन चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल दिए हैं तो मेरे पास क्या वैलिडेशन यहाँ पे आती है। मैंने इसे सबमिट पे क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे वैलिडेशन आ रही है कि ओनली नंबर्स अलाउड है फोन। ये मेरे पास फ़ोन नंबर फील्ड्स की वैलिडेशन है। उसके बाद मैं इसे फिल कर देती हूँ सारा। देन उसके बाद मेरे पास आता है ईमेल। ईमेल में मैं जस्ट जॉन फिल कर देती हूँ तो मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे वैलिडेशन क्या आ रही है। मैंने जॉन जस्ट फिल कर दिया है ईमेल में और मैंने इसे सबमिट कर दिया तो मेरे पास आ रहा है कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस है, प्लीज़ एंटर वैलिड फॉर्मेट। आपको पता ही है कि ईमेल का एक फॉर्मेट होता है जो कि होता है @gmail.com। हमें हमेशा ईमेल का फॉर्मेट चेक करना है ताकि वो गलत वैल्यूज़ एक्सेस ना कर ले हमारे डैशबोर्ड पेज पर। उसके बाद मैं पासवर्ड में डाल रही हूँ 123 एंड जस्ट मैं उसे सबमिट पे क्लिक कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे आ रहा है कि पासवर्ड डू नॉट मैच, क्योंकि मैंने कंफर्म पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ दिया था। देन उसके बाद मैं पासवर्ड को 123 फिल कर देती हूँ बट मैं कंफर्म पासवर्ड को कर देती हूँ 3 2 एंड 1। मैं इसे सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है कि पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमेशा सेम होना चाहिए और उसकी ये वैलिडेशन हमारे पास आनी ही चाहिए। मैं इसे पासवर्ड को फिल कर देती हूँ 123 एंड देन कंफर्म पासवर्ड को भी फिल कर देती हूँ 123। मैं इसे सबमिट करती हूँ तो मैं देख पा रही हूँ मैं फिर से डैशबोर्ड पे आ गई हूँ।
सो इसके बाद हम बात करेंगे साइन अप फॉर्म के टेस्ट केसेस के बारे में। सो मेरे पास यहाँ पे साइन अप फॉर्म के टेस्ट केसेस की एक शीट है और मैंने ऑलरेडी ही टेस्ट केसेस के बारे में बता दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं, और आप वहाँ से टेस्ट केसेस की एक लॉगिन वाली शीट देख भी सकते हैं कि हमने प्रीवियसली वो शीट कैसे बनाई थी। इस बार मैंने टेस्ट केसेस की शीट में कुछ चेंजेस की हैं। सो मैंने यहाँ पे लिया है टेस्ट केस आईडी, डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे मैंने इस बार लिया है इनपुट डेटा, एंड देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिया है, एक्चुअल रिजल्ट, ऑल्ट। मैंने स्टेटस में क्या लिखा है, यहाँ पे मेरे पास स्टेटस में आ रहा है डन, और इन प्रोग्रेस मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। सो मेरे पास सबसे पहला टेस्ट केस क्या था कि वैलिडेट कर रहे थे हम सक्सेसफुली फॉर्म सबमिशन को। सो लाइक हम पीछे वीडियो में चेक करके आए हैं कि सबसे पहले हमने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट किया था, हमने इनपुट डाटा सारा वैलिड फिल किया था, और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, जिसमें मैंने लिखा है रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड विद सबमिटेड डाटा। सो मेरे पास यही एक्चुअल रिजल्ट आया था, तो इसलिए मैंने इसका स्टेटस क्या कर दिया है, डन। सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट टेस्ट केस मैंने बनाया है कि हमारे पास, हमने चेक किया था कि हमारे पास डैशबोर्ड पे जो डाटा है वो करेक्टली विजिबल हो रहा है या नहीं। सो हमने वो सारा चेक किया था एक्सेप्ट पासवर्ड फील्ड्स के लिए, क्योंकि हमने पासवर्ड फील्ड्स को वहाँ पे शो नहीं करवाया था। सो उसके बाद हमने चेक किया था बैक टू साइन अप बटन। सो लाइक बैक टू, जब हम साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें वो रीडायरेक्ट करता है साइन अप फॉर्म पर। और देन उसके बाद हमने वैलिडेशन चेक करी थी, फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, एंड फ़ोन नंबर की, एंड उसके बाद ऑल्सो चेक किया था हमने, और उसके बाद हमने चेक किया था फ़ोन नंबर फील्ड का फॉर्मेट। लाइक हमने अगर 1 2 3 डालते हैं तो वो हमें वैलिडेशन उसे देनी चाहिए क्या, कि वो 10 डिजिट का होना चाहिए, और अगर हम उसमें कैरेक्टर्स अलाउड कर रहे हैं या अल्फ़ाबेट डाल रहे हैं, सो वहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन आ रही थी कि ओनली नंबर्स अलाउड हैं फ़ोन नंबर में। और देन उसके बाद मेरे पास आता है ईमेल के लिए, हमने चेक किया था कि ईमेल हमारे पास रिक्वायर्ड है या नहीं, और उसका ईमेल का फॉर्मेट चेक किया था। और देन उसके बाद हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैलिडेशन भी चेक करी थी कि हमारे पास पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माई चैनल।